आर्टिकल 370 सच में एक प्रोपेगेंडा मूवी है? क्या सच में इसकी फंडिंग बीजेपी ने की है? इस बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे अपनी थोड़ी सी छोटी सी नॉलेज के साथ। अगर तुम लोग मेरी बातों से एग्री कर जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैच्योर हो गया है भाई तुम्हारा। और अगर डिसएग्री करते हो कोई बात नहीं, गालियों के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इस मूवी को कुछ लोग प्रोपेगेंडा बोल ही क्यों रहे हैं। फाइटर को तो किसी ने प्रोपेगेंडा नहीं बोला था। हर साल 4 से 5 मूवीज देशभक्ति पर बनती हैं और उनमें से किसी भी मूवी को कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं बोला गया है। तो आखिर इस मूवी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है आदित्य धार, उनकी 5 साल पहले एक मूवी आई थी, बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी, नाम सुना होगा तुमने, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसके साथ भी यही सब कुछ जोड़ा जा रहा था, उसको भी एक प्रोपेगेंडा मूवी की तरह लेकर के देखा जा रहा था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है जो कि बीजेपी के द्वारा फंडिंग दी गई है, उसके द्वारा इसको हिट कराया गया, ऑल दैट। इस तरह की चीजें उस टाइम भी चल रही थी। 2 रीजंस जो मुझे समझ में आते हैं जिसकी वजह से इसको एक प्रोपेगेंडा मूवी बोला जा रहा है। पहला है इसके रिलीज डेट। इस मूवी को इलेक्शंस की एग्जैक्टली 2 महीने पहले ही रिलीज किया जा रहा है और ये मूवी बनी भी एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि करंट गवर्नमेंट के वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करके दिखाती है, जो कि है आर्टिकल 370। इसको हटाने की बहुत टाइम से बातें चल रही थी, बहुत टाइम से लोग चाहते थे कि इस आर्टिकल को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एंड जो करंट गवर्नमेंट है 2019 में उसने इस आर्टिकल को जैसे तैसे करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद फाइनली हटा दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी। दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से इन सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक स्पीच में इस मूवी के बारे में बात किया। 370 पे फिल्म आ रही है, अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। उन्होंने बोला अच्छी बात है, इस मूवी के थ्रू लोगों को सच जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर लोगों का दिमाग हिला कि आखिर ये पिक्चर अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे पता कि इस मूवी से लोगों को सच ही जानने को मिलेगा? हो सकता है मूवी में कुछ गलत दिखाया गया हो सकता है मूवी सच में एक प्रोपेगेंडा हो सकता है मूवी में आर्टिकल 370 के अगेंस्ट भी कुछ चीजें दिखाई गई हो। आखिर ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे पता कि ये मूवी सही जानकारी ही लोगों तक पहुंचाएगी? मूवी मैंने देख लिया है, इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू बनाकर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग भी उसको देख सकते हो। अगर अभी शॉर्टकट में इसके बारे में बात करें तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ कश्मीर के मुद्दे पर खुल करके बात करती है। आर्टिकल 370 को हटाने का जो भी प्रोसेस रहा है, उसके पीछे जो भी जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, उनको काफी अच्छे से ये मूवी एक्सप्लेन करती है। मूवी में बहुत ही अच्छे से इन सारी चीजों को डिटेल में एकदम अच्छे से आपको समझाया गया है, दिखाया गया है। तो मुझे तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। बट एट द सेम टाइम सच ये भी है कि मूवी के क्लाइमेक्स में, इनफैक्ट इसके लास्ट के 30-40 मिनट में प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर को थोड़ा एक हीरोइक वे में दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 370 को हटाने का जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर को ही दिया गया है। अब इस बात को तुम लोग किस तरह से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, वो कंप्लीटली तुम लोगों के ऊपर है। कुछ लोगों का कहना होगा कि हाँ सही तो है, उन लोगों का ही काम है तो उन लोगों को क्रेडिट देना बनता है। कुछ लोगों का कहना होगा कि प्रोपेगेंडा है, उनकी तरफ बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। ये कंप्लीटली तुम्हारे तरफ है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक मूवी है एंड मूवी में एक्सट्रीम इमोशंस को फील कराने के लिए चीजों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिखाना पड़ता है। अब एक्शन सीन्स देखते हो, वहां पर एक मुक्का मारता है 4 बार घूमता है विलन, वो सच में नहीं होता है। रियल लाइफ में वैसे लड़ाई नहीं होती है, लेकिन मूवी में दिखाया जाता है। रोमांटिक सीन्स को दिखाया जाता है मूवी में, जो कि रियल लाइफ में वैसे नहीं होते हैं। कॉमेडी जो दिखाई जाती है रियल लाइफ में थोड़ा उसको एग्जैजरेट किया जाता है, चीजों को हल्का सा बढ़ा चढ़ा करके दिखाना ही पड़ता है मूवी में, ताकि उस चीज को लोग अच्छे से फील कर पाए। तो ये चीज इसके साथ भी किया गया है एंड मुझे इस बात से वैसे कुछ खास ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, बिल्कुल हल्का से माइन्यूट लेवल पर किया गया है, हल्का सा गवर्नमेंट को फेवर करते हुए दिखाया गया है। यहां तक तो मैं कंप्लीटली न्यूट्रल हूं। अगर आर्टिकल 370 मूवी को देखा जाए तो मैं इसको एक प्रोपेगेंडा मूवी मानने से मना कर दूंगा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसके वजह से मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ऐसे छटक जा रहा है। क्योंकि देखो यार, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ये ऐसे ही आकर के पब्लिकली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये लोग अपने पीआर पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द पीआर टीम से होकर के गुजरता है। उनके द्वारा किया गया एक एक एक्शन पहले पीआर टीम वेरीफाई करती है, तब जाकर के उसको किया जाता है। इनफैक्ट मैं
बोलना ये चाहता हूं कि अगर कोई बहुत ही बड़ा पब्लिक फिगर है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ऐसे कुछ भी कर देता है तो उसको आप सच नहीं मान सकते हो। स्पेशली इस इंटरनेट की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर सारा पीआर का गेम है, प्राइम मिनिस्टर ने पैसे खिलाए हैं मूवी के मेकर्स को और इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए ओपन हूं। अगर मेरे सामने कोई प्रूफ आता है, किसी तरह से प्रूफ किया जाता है कि हाँ ये प्रोपेगेंडा मूवी है, मैं कंप्लीटली उस चीज को मान सकता हूँ। 5% 10% मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये मूवी पॉलिटिकली हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ पैसे खिलाए हों, किसी तरह के कोई फेवर किए हो मेकर्स के ऊपर, ताकि हल्का सा उनका एक वाइट वॉश किया जाए उनके इमेज को थोड़ा सा ऐसे ग्लोरीफाई करके दिखाया गया हो। ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा हुआ हो, मैं नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, बट ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं। इस बात को मानने के लिए मैं अब ओपन हूं और इन सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच। तुम लोग का क्या ओपिनियन है वो मैं जानने के लिए सच में एक्साइटेड हूं। मैं सच में जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। क्या सच में ये प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर नहीं है? कमेंट करके बताओ। वैसे मेरा रिव्यू देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते जल्दी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।